था आपका इंटीजर, तो उसको हिंदी में स्टूडेंट्स कहते हैं पूर्णांक। ओके स्टूडेंट्स, और इसी का जो इंग्लिश वर्ड है इंटीजर, जो कि पढ़ाया जा चुका है आप लोग को, तो इसके बारे में बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट थोड़ा सा हम लोग आज के क्लास में जो बैक क्लास था आपका उससे थोड़ा अलग होकर चलते हैं। पूर्णांक को थोड़ा हम लोग अलग अलग डिवाइड करके कोशिश करते हैं पढ़ने का, ताकि जो वीक स्टूडेंट्स है उसको भी प्रॉपर ढंग से समझ में आ जाए स्टूडेंट्स। ओके, तो जो पूर्णांक है स्टूडेंट, इसे हम 3 पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है धनात्मक। ओके स्टूडेंट, जो सबसे फर्स्ट पार्ट है उसको हम लिख सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। ओके, इसी को इंग्लिश में स्टूडेंट्स कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। देखो, मैथमेटिक्स इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सॉल्यूशन जो है वो तो एक ही होता है। मैथ का कोई स्पेशल कोई लैंग्वेज तो होता नहीं है। तो इंग्लिश हो या हिंदी हो, अगर आप ध्यान रखो, खास करके जो आपका जो लेक्चर, यानी जो मेरा जो लेक्चर आपके कोचिंग से जो भी मिल रहा है मटेरियल, वो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड्स, दोनों जो वैकेबलरीज हैं वो इंक्लूड होता है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर गौर से अगर सुनोगे ना फुल लेक्चर को, तो प्रॉब्लम्स नहीं होगा, इंग्लिश या हिंदी दोनों आपका मैकअप हो जाएगा। लेकिन जो कुछ इंट्रोडक्शन जो वीडियोस हैं, जैसे अभी जो वीडियो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो फुल चैप्टर का, मैं कई एक ही वीडियो में तो पूरा इंट्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, कई सारा पार्ट्स मिलाएंगे इंट्रोडक्शन का। तो इंट्रोडक्शन में कुछ जो लैंग्वेजेस अक्सर जो है वो आ जाता है, डिफिनेशन वगैरह ये सब, तो ये मैं आपको करा दे रहा हूँ। बाकी जो सॉल्यूशंस हैं वो सॉल्यूशन तो एक ही तरह का होता है, लेकिन वो भी हम कोशिश करेंगे सॉल्यूशन भी आपको हिंदी वर्जन में देने का। वो आपके जो क्लास टीचर्स होंगे या फिर होंगी वो आपको करवा देंगे। मैं फिलहाल यहाँ इंट्रोडक्शंस के जितने भी पार्ट्स होंगे वो सारे मैं आपको करा दूंगा, ताकि स्टूडेंट से होगा क्या कि जो आपका जो क्वेश्चंस है, जो आपके जो सॉल्यूशंस होंगे एक्सरसाइज के, वो आपको बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स आसान हो जाएगा। इवन आपको बनाने में काफी मजा आएगा अगर आप ये इंट्रोडक्शन वीडियोस को अच्छा से देख लेते हो। ये मैं आज फर्स्ट पार्ट दे रहा हूँ, इसके बाद फिर सेकंड पार्ट या फिर और भी जरूरत पड़ेगा तो मैं फुल पूरा मैं इंट्रोडक्शन पूरे चैप्टर का स्टूडेंट्स मैं आपको करा दूंगा। ओके स्टूडेंट, तो अभी जैसा कि मैं बता रहा था पूर्णांक के बारे में, जो इसे हम बेसिकली कुछ पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कि इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। ओके, इसी तरह से सेकंड पूर्णांक को हम डिवाइड कर सकते हैं शून्य के एस्पेक्ट में, शून्य यानी 0। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर फिर इसे हम थर्ड पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ओके स्टूडेंट्स, इस ऋणात्मक पूर्णांक को ही इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव इंटीजर। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहां पे ध्यान दो, अगर हम धनात्मक पूर्णांक यानी कि धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर शून्य, इस दोनों को अगर हम एक साथ स्टूडेंट्स अगर हम ऐड कर देते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए अपना, तो हमें क्या मिलेगा? हमें पूर्ण संख्याएं मिलेंगी। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लेक्चर में नहीं दे रहा, ज्यादा मैं डिस्क्रिप्शन लिख, ये नंबर सिस्टम ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है। ओके, तो पूर्ण संख्या की हम पूर्ण संख्या यानी इसे इंग्लिश में कहेंगे होल नंबर। ओके, देखो होल नंबर का डेफिनेशन आपको मैंने क्या बताया था कि जब 1 2 3 यानी जो आपका जो काउंटिंग नंबर है उसमें अगर हम 0 को अगर हम ऐड कर देते हैं, तो जो नंबर्स जो हमें मिलते हैं वही पूर्ण संख्या कहलाती है। तो जो धनात्मक पूर्णांक है उसमें अगर हम 0 को ऐड कर दिए तो पूर्ण संख्या हो गया। अब इस पूर्ण संख्या को अगर हम इंटीजर भी इसमें हम इंक्लूड कर दें, तब जो हमें नंबर मिलेगा स्टूडेंट्स, वही हमें नंबर मिलेगा पूर्णांक। ओके, जिसे हम इंटीजर कहते हैं। तो यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया कि जो हमारा चैप्टर का नाम ही है पूर्णांक, वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान रखें बिल्कुल गौर से। क्या आपने देखा, एक बार सम अप कर लेते हैं इसको। मैंने आपको ये बताया कि जो इंटीजर है उसे हम बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट मैंने आपको बताया धनात्मक पूर्णांक। ओके, फिर मैंने बताया शून्य, और फिर आपने लास्टली जाना ऋणात्मक के बारे में। तो फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर धनात्मक पूर्णांक को 0 के साथ अगर इसको हम ऐड कर देते हैं तो हमें पूर्ण संख्याएं मिलती हैं,
और जब हम पूर्ण संख्या को निगेटिव नंबर्स के साथ जब हम ऐड कर देते हैं तब हमें पूर्णांक मिलता है। तो इसका मतलब इसे हम ऐसे डिफाइन स्टूडेंट्स आसानी से कर सकते हैं कि जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल किया जाता है तो उस संख्या को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? पूर्णांक कहेंगे। फिर से आप ध्यान रखिए, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं दे रहा हूं। जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को शामिल किया जाता है तो उस संख्या को पूर्णांक कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी लेके मैं आपको बताया था ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए स्टूडेंट्स। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हो, इसका एग्जांपल क्या एग्जांपल ले सकते हो? ये सारी चीजें दी गई हैं, इसका एग्जांपल ऑफ कोर्स। तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी पूर्णांक में? निगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, तो -2, -1, 0, उसी तरह से 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। ओके, अब इतने सारे पूरे ग्राफ्स को एक लाइन नहीं बल्कि एक छोटे से टर्म के रूप में भी अगर दिया है तो उसे आप कैसे पहचान लो स्टूडेंट? इस चीज का भी मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं स्टूडेंट। वेरी सिंपल, ये जो सारे नंबर्स है ना, पूर्णांक को एक्चुअली आई से हम इंडिकेट करते हैं, यानी कि इंटीजर। कभी कभी इसे डब्ल्यू से भी इंडिकेट किया जाता है, लेकिन मेनली आई से इसे हम इंडिकेट करते हैं, अल्फा इंटीजर। तो मैंने क्या बताया कि इंटीजर्स में निगेटिव नंबर्स आ सकते हैं, 0 आ सकते हैं और पॉजिटिव नंबर्स आ सकते हैं, यानी कि धनात्मक संख्याएं अप टू इंफिनिटी। अब ये जो आई का जो सेट हमें मिला, आई का सेट, यही सेट एक्चुअली हमारा कहलाएगा पूर्णांक। अगर कहीं पर इतनी सारी चीज को ना लेकर के सिर्फ अगर आपको अगर इतना दिया है, ये जो आपको मैंने दिया, सिर्फ ये सेटअप अगर आपको दिया गया है, ये सेटअप, तभी भी आपको समझ जाना है कि यहां बात हो रही है पूर्णांक की। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे मैं कुछ दूसरी तरफ भी आपको ले जाना चाहूंगा जहां बच्चे अक्सर डिसमिस कर जाते हैं। उनको लगता है कि देखो सर ने तो बताया था कि निगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स, और ये जो शून्य है जो फर्दर 1 2 3 इसी तरह से निगेटिव नंबर्स का एग्जांपल यहाँ ले सकते हैं। जैसे कि मान रखिए -1 है ना, -2, अब से अच्छा कुछ भी ले सकते हो। तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो पूर्णांक में आते हैं। लेकिन अगर सोचो कि अगर आपको कुछ ऐसा दिया गया है, मान रखो कि आपको दिया गया है 4 5 0 1 2, कुछ और भी नंबर हो सकता है। उसी तरह से -2 3 4 5, तो ये नंबर जो है, इतने जो डिजिट वाले नंबर्स हैं या इससे ज्यादा या इससे कम भी, क्या वो भी पूर्णांक होंगे? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया जितने जो भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये ऑलरेडी पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये निगेटिव नंबर्स हैं, ये भी जो है स्टूडेंट्स, ये भी आपको इंटीजर कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर मैं लिखूं 4.6, तो क्या ये इंटीजर्स कहलाएंगे? नो स्टूडेंट्स, ये इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे। उसी तरह से अगर मैं लिखूं √2, तो क्या ये इंटीजर्स कहलाएंगे? नो स्टूडेंट्स, ये भी इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे। तो बेसिकली यहां पे हमें बहुत ही अच्छा एक कट ऑफ आइडिया मिल जाता है स्टूडेंट्स, ये इंटीजर्स नहीं कहलाएंगे। ओके, यहां पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल रहा है, ध्यान दो तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं आपको घेर देता हूं ताकि किसी तरह का आपको लिखने में उतारने में प्रॉब्लम्स ना आए। यहां पे क्या समझ में आया स्टूडेंट्स? ये समझ में आया कि जो परिमेय संख्या और दशमलव वाली संख्या, परिमेय संख्या जो दशमलव वाली संख्याएं हैं वो पूर्णांक नहीं होते हैं। फिर से इस पॉइंट को आप लिख लो स्टूडेंट, नोट डाउन कर लो। परिमेय संख्या और दशमलव संख्याएं पूर्णांक नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका था सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक का इंट्रोडक्शन बेसिक क्लास। हम लोग इसी इंट्रोडक्शन बेसिक क्लास को जो चैप्टर्स में और भी जो क्वेश्चन जो आपको सॉल्व होंगे वो कैसे होंगे, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या होगा, वो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स लाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद करते हैं कि पसंद आया होगा। ऑफ कोर्स, तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो, और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब स्टूडेंट्स आपने नहीं किया वो कर लीजिए। और हाँ स्टूडेंट्स, आप अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू। तो सम वैल्युएबल साइन ये क्या है, पहले इसको हम देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जैसे मान रखो कि आप बेसिक क्लास से भी आप पढ़ते आ रहे होंगे, इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा, जैसे कि प्लस प्लस, सपोज दैट प्लस और प्लस है, तो ये मिलके क्या बनाता है स्टूडेंट? ऑफ कोर्स आपको पता है प्लस। उसी तरह से अगर माइनस और माइनस होगा तो ये क्या करेगा? माइनस माइनस प्लस।
कहने का ये मतलब नहीं है स्टूडेंट्स के जो प्लस प्लस मतलब ये है कि एक कोई इंटीजर होगा और कोई दूसरा इंटीजर होगा, दोनों अगर इस वेरिएबल में है तो बीच में आपका कोई भी नंबर्स के साथ कोई भी साइन हो, उससे मतलब नहीं है। वो प्लस 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 होगा और माइनस 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 प्लस होगा। ये आपको मैं बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस के थ्रू, वहां पे आप और इसको अच्छा है समझोगे। उसी तरह से मान रखिए कि प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ सम वेरिएबल साइन है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, इसके बिना मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और ऑफ कोर्स आपको ये पहले से पता भी होगा, लेकिन ये जो मैंने इतना दिया, ये सिर्फ इतनी छोटी चीज नहीं है स्टूडेंट्स। इसका जब मैं यूज बताऊंगा तो आपको लगेगा कि अरे यार प्लस प्लस तो प्लस होता, माइनस माइनस तो प्लस होता, लेकिन सॉल्यूशंस में आपको कुछ यहां पे वेरिएबल्स समझ में आएंगे, वो आप उसको ध्यान रखना। लेकिन ये भी आपका ट्रू है, वहां पे आपको क्या कहने का ये सेंस है, जब एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच का वो जस्ट आने वाला है, तो आप पेशेंस रखें, देखते रहें। अब हम जानने वाले हैं स्टूडेंट्स पूर्णांक की कुछ विशेषताओं के बारे में। जैसे जब धनात्मक पूर्णांक को जब जोड़ा जाता है ना स्टूडेंट, तो जब कोई दो धनात्मक पूर्णांक को, यानी जब दो पॉजिटिव इंटीजर को जब एक साथ हम ऐड करते हैं तो हमें पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक ही मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि मान रखिए कि मैंने 50 प्लस यानी 50 प्लस 88, इसको जब हम ऐड करेंगे, यानी एक ये भी पॉजिटिव में और ये भी पॉजिटिव में, जब इसको हम ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 138। यानी कोई एक धनात्मक पूर्णांक को किसी दूसरे धनात्मक पूर्णांक से जब हम ऐड करते हैं तो हमें धनात्मक पूर्णांक ही मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला जो इसकी विशेषताएं हैं वो ये कहती हैं। दूसरा ये कहता है स्टूडेंट कि जब दो धनात्मक पूर्णांक को जब दो ऋणात्मक पूर्णांक को जोड़ा जाता है तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि -28 प्लस -52, जब इसको आप ऐड करोगे तो क्या आएगा? ऑफ कोर्स आपका आ जाएगा -80। ओके, यानी एक ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया और इस ऋणात्मक पूर्णांक को मैंने दूसरे ऋणात्मक पूर्णांक के साथ ऐड किया, तो ऐड करने के बाद जो हमें आता है वो आता है -80। स्पेस कम है स्टूडेंट्स, यहां मैं लिख देता हूं -80। ओके, तीसरी जो इसकी विशेषताएं वो ये कहती हैं कि जब दो पूर्णांक विपरीत, सोचो ये तो आपको सेम माइनस है तो माइनस, प्लस है प्लस, अगर अपोजिट हो तब क्या होगा? तो ये आपका तीसरा इसकी विशेषताएं कहती हैं कि जब दो पूर्णांक विपरीत चिन्ह के होते हैं तो वो आपस में घट जाते हैं स्टूडेंट्स। और साइन कौन सा होगा? आपस में तो घट जाएंगे, लेकिन घटकर जो आएगा उस पे कौन सा साइन होगा? तो उस पर वहां देखा जाता है कि कौन सी बड़ा अंक है, वो बड़े नंबर्स के एस्पेक्ट में उसमें चिन्ह दे दिए जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके मैं समझा देता हूं। सपोज दैट, मान रखिए कि आपको दिया गया 25, ओके स्टूडेंट, प्लस -75। अब देखो ये पॉजिटिव में, यानी कि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा -50। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ यहां पे -50 मैंने क्यों लिखा? सिंपल, पहले तो आप इतना समझो कि ये आपको इज इक्वल टू होकर आएगा आपको 50 प्लस माइनस, ये प्लस में और ये माइनस में। मैंने क्या बताया था आपको? प्लस माइनस माइनस मैंने आपको बताया था, तो ये आपको घट जाएंगे। तो 75 में से 25 अगर घटेगा तो आपको आ जाएगा 50। लेकिन ये तो आपने समझ लिया भैया प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन ये जो नंबर आया वो नंबर आपको क्या प्लस में होगा या माइनस में होगा? मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर अपोजिट साइन होगा, यानी ये आपको पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, जब अपोजिट साइन होगा तब वहां पे हम ये देखते हैं, जो हमारा जो सॉल्यूशंस आता है उस सॉल्यूशंस में हम ये देखेंगे कि कौन सा नंबर, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कौन सा नंबर हमारे लिए बड़ा है। तो बड़ा नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स हमारा 75 है, और 75 है माइनस में, इस वजह से यहां पर हम दे देंगे माइनस। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरह से आप एक और एग्जांपल लेते हैं, वहां पे आपको काफी हो सकता है कि आपको शायद प्रॉब्लम हो। -8, ओके, -8 प्लस 12, यहां हमें बताएं क्या होगा?
क्योंकि ऑफ कोर्स माइनस प्लस माइनस, तो माइनस कर दोगे तो आपको आ जाएगा 4, लेकिन 4 आया, अब 4 प्लस में होगा या माइनस में होगा? देखो देखो यहां पे आपका जो ये बड़ा कौन है, 8 या 12? ऑफ कोर्स 12 है। 12 आपका किस में होगा? प्लस में है यहां, तो इसका मतलब जो 4 आया ये 4 भी पॉजिटिव होगा। प्लस को जनरली लिखते नहीं है, तो वो आपका ऐसे ही 4 रह जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये आप मैं 3 रूल अभी फिलहाल आपको मैंने बताया। सबसे पहला रूल आपका ये कहता है कि जब 2 पॉजिटिव नंबर्स होंगे तो वो आपस में जब जुड़ेंगे तो पॉजिटिव ही हमें मिलेंगे, और जब 2 ऋणात्मक संख्याएं आपस में मिलेंगी तो हमें ऋणात्मक ही मिलेंगे। और जब अपोजिट अगर साइन होंगे तो अपोजिट साइन में हमें ये देखना होगा कि जो बड़ा नंबर है वो किस चीज में है, उसका साइन हम यहां दे देंगे। ओके, पॉइंट ये कहता है इंटीजर का, जो इंपोर्टेंस का मैंने बताया था कि एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का जो गुणनफल है, यानी जो इसका मल्टीपल है, वो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। फिर से आप सुने, एक धनात्मक पूर्णांक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांक का जो गुणनफल है, एक ऋणात्मक पूर्णांक ही होता है। इससे पहले जो मैंने आपको कंसेप्ट दिया था एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट यहां पर हो गया स्टूडेंट्स, थोड़ा। वो क्या, मैं आपको, जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बताना ये चाह रहा हूं कि मैं अगर लिखूं 7 इंटू, मैंने क्या कहा कि एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक संख्या, तो 7 इंटू -4, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। इसको जब हम इज इक्वल टू करें, क्या हुआ, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक संख्या, जब इसको आपस में हम गुणा करते हैं, मल्टीपल इसका निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा? ऑफ कोर्स 28। तो पिछले वीडियोस तक तो मैंने आपको यह बताया था सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कि जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या का इस पर चिन्ह आ जाएगा, यानी ये तो फिक्स है कि प्लस और माइनस माइनस होता है, इसको मैंने माइनस मतलब प्लस माइनस माइनस, ये आपको वहां बताया गया था कि इसको हमको माइनस कर देना है। लेकिन यहां क्या है, मल्टीपल है, तो ये मल्टीपल हो जाएगा। अब हमें ये बताओ कि यहां पर क्या आएगा 28 में। ऑफ कोर्स आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर हम क्या देंगे, जल्दी बताओ। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, यानी यहां पर इसका जो फैक्टर है वही फैक्टर होगा, वही चिन्ह होगा जो कि माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, उसी चीज को हम यहां ज्वाइंट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यही मैंने कहा कि जब कोई एक धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से गुणात्मक होती है तो जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, फिर से समअप कर लीजिए, एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। फॉर एग्जाम्पल 7 इंटू -4 इज इक्वल टू -28। ये सारे एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी से ही लिए जा रहे हैं, तो आप वहां अपने बुक में भी देख सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, आइए फिर आगे बात करते हैं। ये चौथा पॉइंट था आपका, 4 पॉइंट्स। 5 पॉइंट्स की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें आप 2 ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल एक धनात्मक पूर्णांक होगा। फिर से ध्यान रखें, 2 ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल, ओके, एक धनात्मक पूर्णांक होगा। 2 ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल, थोड़ा सोचो कि 2 ऋणात्मक पूर्णांक तो पहले हमें लेना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल -5 इंटू -6 क्या होगा, 5 6 यानी 5 छक्के 30। मैंने क्या कहा रूल को, मैंने ये कहा कि 2 ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल, ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है, तो 2 ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल क्या होता है, धनात्मक होता है। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर हो जाएगा +30। तो जनरली प्लस को हम नहीं लिखते, तो सिर्फ 30 भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 6 पॉइंट यानी छठा बिंदु ये कहता है कि 0 न धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक। मैंने जो आपको इससे पहले बताया था, ये इंटीजर्स के बारे में बताया था, फिर नंबर लाइन भी मैंने ड्रॉ किया था, उसमें 0 जो बीच में आ रहा था, मैं फिर से मैं उसको डिस्क्रिप्शन कर दूंगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि 0 न धन पूर्णांक है और न ही ऋण पूर्णांक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 7 पॉइंट, 0 प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक छोटी तथा प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ी होती है। ध्यान रखें, 0 जो है वो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा तथा प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से
बड़ा होता है। वो कैसे, आइए इसको देख लेते हैं। जैसे कि मान रखो कि अगर आप इंटीजर नंबर लाइन को ही ले लेते हैं, संख्या रेखा, तो ये बीच में क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, यानी 0, +1, +2, +3, +4। ओके, फिर यहां माइनस में संख्या आ जाएगी, -1, -2, और ये आपको इन्फिनिटी तक, फिर ये भी आपको इन्फिनाइट तक चला जाएगा। बहरहाल यहां पे मैं बताना क्या चाह रहा था, फिर से लाइन को देखो। मैंने ये कहा कि संख्या रेखा पर, उससे पहले मैंने एक और पॉइंट बोला था स्टूडेंट 6 में कि शून्य न धन पूर्णांक है न ऋण पूर्णांक। देखो ये तो आपको हो गया धन पूर्णांक, ये हो गया आपको ऋण, हो गया ना। लेकिन 0 की अगर बात करें, शून्य की, ये जो है इसकी अगर बात करें, तो ये तो ना आपको ऋण में है ना ही धन में है, यानी ना ही निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। वही मैंने 6 पॉइंट में आपको कहा था कि शून्य न धन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक, लेकिन शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा। तो जैसा कि आप ग्राफ पे देख रहे हो स्टूडेंट्स, यहां पे आपको दिख रहा होगा, देखो जो शून्य है यानी जो 0 है वो धन पूर्णांक से, आप पूरे लाइन पर हमारे ध्यान दो, शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। धनात्मक पूर्णांक से ये क्या होगा, छोटा, क्योंकि अगर ये बीच में है, अगर आप यहां से अगर बैक जा रहे हो, इधर जा रहे हो, तो क्या होगा, कोई चीज कमेगा। अगर आप आगे आ रहे हो तो बड़ा होगा। ऐसे भी आप देखो यहां पे बड़ा डाउट होता है स्टूडेंट्स को, थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखिएगा। मैंने क्या कहा कि शून्य जो है, शून्य प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा तथा प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। तो अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि यार जो 0 है वो 0 से बड़ा है -1। कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा डाउट होता है क्योंकि उसको लगता है कि 1 है। मैं आपको इसका छोटा सा एक एग्जांपल देके मैं आपको बताया था स्टूडेंट्स। देखो अगर मान रखो कि मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, मतलब कि 0, लेकिन मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं, है ना, मैं न्यूट्रल हूं। लेकिन आप सपोज दैट मान लो कि अगर कोई बंदा है, वो अगर उसके पास भी पैसा नहीं है और वो पैसा जो है ना किसी सेकंड पर्सन से वो लिया उधार, वो कर्ज लिया, तो अब क्या हुआ कि वो तो हमसे भी ज्यादा कमजोर हो गया ना, कि एक तो पैसा नहीं है प्लस वो दूसरे का पैसा लिया। समझ रहे हो ना, मतलब कि वो और कर्जदार हो गया, वो ऋण में चला गया, वो और माइनस में चला गया। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं कि जो शून्य है वो ऋण से बड़ा होता है, ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है, लेकिन धनात्मक संख्या से छोटा होता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अगला जो पॉइंट 8 होगा, संख्या रेखा। मैंने जैसे भी बनाया, अभी ये पॉइंट्स मैंने आपको पहले भी बताया था बैक वीडियोस में, कि संख्या रेखा पर बाएं से दाएं का पूर्णांक बड़ा होता है। बाएं से दाएं का पूर्णांक बड़ा होता है। ऑफ कोर्स -1 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 1 बड़ा है ऑफ कोर्स। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स इस वीडियो का, कि संख्या रेखा पर दाएं से बाएं की संख्या छोटी होती है। दाएं से बाएं की संख्या छोटी होती है। बिल्कुल 8 में मैंने बताया कि संख्या रेखा पर बाएं से दाएं का पूर्णांक बड़ा होता है, बाएं से दाएं का बड़ा होता है। फिर मैंने आपको 9 में यह बताया कि संख्या रेखा पर दाएं से बाएं की संख्या छोटी होती है। दाएं से बाएं की संख्या छोटी होती है, यानी कि ये छोटी होती है। ठीक है, लेफ्ट राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर कंफ्यूजन होगा, हो सकता है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो इसमें, तो प्लीज मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियोस को शुरू से लेके आखिरी तक अच्छा से देखें, इसको स्किप नहीं करें, तो फिर आपको जरूर समझ में स्टूडेंट्स आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो एक बार थोड़ा रिकैप कर लेते हैं ताकि जितनी सारी चीजें आई हैं वो एक बार समअप हो जाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको पूर्णांक के बारे में, बहुत सारे स्टूडेंट्स का छूटा हुआ है, मैंने कमेंट में भी देखा, तो पूर्णांक के बारे में मैंने सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट इंटीजर। इसका मैंने बताया था कि पूर्णांक में निगेटिव नंबर्स होते हैं और उसी तरह से पॉजिटिव नंबर्स, साथ ही साथ इसमें 0 जो है वो इंक्लूड होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान रखो कि निगेटिव पॉजिटिव 1 2 3 4 इन्फिनाइट, 0 निगेटिव का मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल -2
-1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे आप बेसिकली ये सारी चीजें मैंने आपको बैक क्लासेस में स्टूडेंट्स बताया था। तो ये जो संख्याएं हैं ये क्या हो गई, ये हो गए आपके लिए धनात्मक संख्या, यानी ऊपर दिया गया आपको, इसी को कहेंगे धनात्मक और इसे कहेंगे ऋणात्मक संख्या। और ये तो ऑलरेडी आपको 0 स्टूडेंट्स है ही है। तो आपको यहां पे बेसिकली समझ में क्या आ रहा है, आपको अगर इसको हम ऐसे कर दें कि ऋणात्मक संख्या +0 प्लस धनात्मक संख्या इज इक्वल टू, यानी कि पूर्णांक इज इक्वल टू ऋणात्मक +0 प्लस धनात्मक। मैंने ये बताया अभी स्टूडेंट्स, जो पूर्णांक है, पूर्णांक इज इक्वल टू ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और इंक्लूडिंग ऑफ 0, यानी कि +0 के संख्या रेखा पर -5 को प्रदर्शित करें, है ना। चलो, तो अब इसको कैसे करोगे स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको संख्या रेखा बताया भी था, ये जो देखा जाए ये एक्चुअली ये फॉर्मेट कहा जा सकता है संख्या रेखा का, है ना। इसी को अगर आप संख्या रेखा में बनाना चाहो तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स। बीच में हम क्या लेंगे, जैसा कि यहां से आपको पता चल रहा है 0, इधर क्या लेंगे, धनात्मक संख्या 1 2 3 और 4, और भी आगे तक जा सकते हैं। उसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5 और -6। एक चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि आपको तो ऑलरेडी पता ही, अगर मैं -5 का अगर क्वेश्चन में दिया गया -5 का अगर बात कर रहे हैं तो हमें इधर ज्यादा नंबर ऐसे ही बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप चाहो ना तो आप 2 तक भी छोड़ सकते हो इसको, क्योंकि आपको मेन तो नंबर इधर लोकेट को दिखाना है। ये तो आपको क्लियर क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि संख्या रेखा पर -5 को प्रदर्शित करें। अब यहां देखो, ये जो है ये आपका हो गया प्रदर्शित यहां पे -5, ठीक है, बहुत आसान है, आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब थोड़ा सा एक और चीज मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था एक और, आप इसको स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, इसको देख सकते हो। चलो, मैंने आपको बताया था, याद है वो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी वेरिएबल साइन में। तो वो भी थोड़ा सा मैं आपको बैकअप करवा देता हूँ, समअप करवा देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि जो प्लस माइनस है, प्लस माइनस होता है माइनस, और माइनस प्लस होता है माइनस, और प्लस प्लस होता है प्लस, और माइनस माइनस होता है प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको बैक क्लासेस में बताया था। थोड़ा सा मैं और इसको डील कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं, ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आती चली जाएं। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, बेसिक। देखो स्टूडेंट्स, जैसे कि +5 ओके, और -3, इसकी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, +5 और -3, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। देखो यहां प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि इसको घटाएंगे तो 5 में से 3 यानी कि 5 में से 3 जाएगा तो 2। अब बात यह है कि इसको तो मैंने प्लस माइनस यानी प्लस माइनस यहां से माइनस मैंने समझ लिया, लेकिन अब यहां पे हम कौन सा साइन दें, क्या ये जो 2 जो आया, जो 2 आया, ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी संख्या होगी हम उसके साइन को लेंगे। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है स्टूडेंट्स, 5 है, और छोटी संख्या 3 है। तो 3 बड़ा या 5 बड़ा, ऑफ कोर्स आपको 5 बड़ा है। तो मतलब कि यहां पे पॉजिटिव साइन हमारा ये हो जाएगा, ओके, +2। लेकिन जनरली मैंने आपको बताया था कि हम यहां पे पॉजिटिव नंबर नहीं लेते हैं, तो सिर्फ हम 2 से यहां बात कर लेंगे। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हम ले सकते हैं -6 + 4, -6 + 4। तो यहां क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस में मैंने क्या बताया था आपको, माइनस, यानी कि यहां भी आपको ये माइनस हो जाएगा। तो 6 में से 4 अगर माइनस होगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा,
2 आ जाएगा। लेकिन यहां पे 2 जो होगा वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इस चीज को हमें यहां देखना है। तो अब देखो यहाँ -6 है और ये प्लस है, जो 6 बड़ा या 4 बड़ा, तो ऑफकोर्स 6 बड़ा है। तो 6 किस में है स्टूडेंट, देखो यहाँ माइनस में है, तो हम इसे यहां माइनस दे देंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं +6 और +4 का, +6 और +4 का। अब यहां देखो, अब तो यहां पे चाहो तो प्लस आप नहीं भी लिख सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए दिया है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। तो 6 और 4 क्या लग रहा है आपको, यहां पे क्या होगा, +6 और +4, इसको आप क्या बनाओगे जल्दी बताओ। सीधी सी बात है कि जुड़ेगा, 10 हो जाएगा। तो 10 यहां पे माइनस में हो गया, प्लस में होगा। 6 क्या है, दोनों पॉजिटिव में है, लेकिन बड़ी संख्या को देखना है, बड़ी संख्या आपको पॉजिटिव में +10, यानी सिर्फ हमारा ये इस तरह से 10 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो यहां पे मैंने दिया था +6 और प्लस हो, यानी कि प्लस प्लस प्लस। उसी तरह से एक और एग्जांपल आप ले सकते हो नेक्स्ट के लिए, -8 और -8 और दूसरी संख्या आप कोई सा भी प्लस में ले सकते हो, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 12। अब यहां देखो मैंने क्या बताया था आपको कि माइनस माइनस होता है प्लस, या फिर प्लस माइनस होता है माइनस। तो यहां पे क्या हुआ, -8 + 12, दिख रहा है स्टूडेंट, -8 + 12, तो माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो ऑफकोर्स ये आ जाएगा 4। अब ये जो 4 है स्टूडेंट, वो माइनस में होगा या प्लस में होगा, बड़ी संख्या कौन है, मैंने कहा था इस आपको जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, उसमें हम ये देखेंगे बड़ा नंबर कौन है, मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं देखते हैं। तो यहां पे हमारा ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, जो बड़ी संख्या वो प्लस में है, तो ये भी हो जाएगा +4, यानी कि सिर्फ इसको हम 4 रहने दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी सब्ट्रैक्शन और एडिशन के केस में, इस तरह का और भी चीजें मैंने बताया था। तो आपको और अच्छे से जानना है तो जो बैक वीडियोज है स्टूडेंट्स, वहां पे जाके आप इसे देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा की बात कर लेते हैं। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन की थोड़ा हम बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, गुणा का मैंने आपको क्या कंसेप्ट दिया था, आपने देखा होगा तो आपको याद है, फिर थोड़ा सा मैं रिकैप करा देता हूं। जैसे देखो 2 × 3 यानी +2 और +3, तो बहुत आसान है, सीधा सा 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मान लो कि -2 × -3, यानी यहां पॉजिटिव पॉजिटिव लेते हैं, यहां पे आप निगेटिव निगेटिव लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 ये भी। लेकिन ये आपको माइनस में होगा या प्लस में होगा, इस चीज को जल्दी से हमें बताओ। ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, हालांकि यहां पे बड़ी संख्या किस में है, माइनस में है। तो हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अब तक हम लोग ऐसा करते आए थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा नहीं करेंगे। यहां पे सिर्फ हम ये देखेंगे कि माइनस माइनस क्या होगा। ओके, हम बड़ी संख्या को यहां पे नहीं लेके यही लेंगे जो मैंने बताया था आपको कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस प्लस भी माइनस माइनस होता है, और प्लस 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 होता है। इसी चीज को हम यहां भी फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो माइनस 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 प्लस, तो ये अभी हमारा प्लस में ही रह जाएगा। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैंने जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में ही इसका मैंने बताया। उसी तरह से -4 और 6, -4 × 6, इसमें क्या होगा स्टूडेंट, देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस माइनस में आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 24 माइनस में आएगा, प्लस में आएगा। अभी अभी तो मैंने कहा आपको कि माइनस, और ये माइनस में और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि ये आपका माइनस में आ जाएगा, -24। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल रहा है, इसको आप गौर से सुने और समझें और नोट डाउन भी कर लें, नोट्स में इसको लिख लें कि किसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह के पूर्णांक को योज्य प्रतिलोम यानी कि एडिटिव इनवर्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर से ध्यान रखो, किसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह के पूर्णांक को योज्य प्रतिलोम या फिर एडिटिव इनवर्स कहते हैं। जैसे कि बात करें, अगर हम लिखें +5, तो +5 का
जो एडिटिव इनवर्स होगा यानी योज्य प्रतिलोम होगा वो क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स -5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यही मैं कह रहा हूं, फिर से इस पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हो कि किसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह के, ये पूर्णांक है, इसके विपरीत चिन्ह को जब हम लिखते हैं तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो मेथड है, वही कहलाता है योज्य प्रतिलोम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इनवर्स। टॉपिक है क्रम विनिमय का गुण, यानी पूर्णांक के गुण को, जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, पूर्णांक के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। अब इस प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर में जो सबसे पहली प्रॉपर्टीज जो स्टूडेंट्स आ जाती है उसका नाम है क्रम विनिमय का गुण। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, क्रम विनिमय का गुण। ओके स्टूडेंट्स, इसी को इंग्लिश में कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट्स, तो आखिर ये क्रम विनिमय का गुण होता क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई एक नंबर है और उसको अगर हम दूसरे नंबर में हम अगर ऐड करते हैं, या फिर अगर उसे हम पहले दूसरे नंबर को अगर पहले नंबर के साथ भी ऐड कर दें, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो दोनों के इक्वल होगा। कहने का मतलब यह है कि a प्लस बी या फिर b प्लस a, इसको हम और भी स्टूडेंट्स ब्राउड बताना चाहेंगे ताकि आपको एक एक चीज स्टूडेंट्स क्लियर हो जाए। देखो, सबसे पहले इसके नाम से ही क्लियर है, मैंने आपको क्या कहा, क्रम विनिमय का गुण। तो क्रम का मतलब ही होता है ऑर्डर, ओके, और विनिमय का सेंस होता है स्टूडेंट्स एक्सचेंज करना, चेंज करना, ओके, और कम्यूटिंग मीन्स होता है इंटरचेंजिंग। ओके, तो इस तरह से जो पूरा आपका डिफिनेशन यहां पे बन के स्टूडेंट्स, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल एवं उसके उल्टे क्रम का योगफल समान होता है, यानी कि एक दूसरे के इक्वल होता है, जिसे क्रम विनिमय का गुण कहते हैं। इसे अगर अकॉर्डिंग टू शब्द यानी कि अकॉर्डिंग टू वर्ड अगर समझा जाए, देखो मैंने क्या होता है क्रम विनिमय, तो क्रम का मतलब ही होता है ऑर्डर। ओके, नहीं बोलते कि एक क्रम में लिखो यानी एक ऑर्डर में, और दूसरा जो विनिमय का मतलब ही होता है एक्सचेंज होना, ओके, यानी कि चेंज होना। तो मतलब क्या हुआ, ऑर्डर का चेंज होना, जैसा कि यहां पे आपको दिख रहा है a प्लस बी या फिर b प्लस a, एक ऑर्डर चेंज हो रहा है, क्रम चेंज हो रहा है। मतलब यह हुआ कि कम्यूटिंग मींस इंटरचेंजिंग। ओके, कम्यूटिंग वर्ड जो है स्टूडेंट, इसका मतलब ही होता है इंटरचेंजिंग के एस्पेक्ट में। तो इस तरह से आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन्स दैट ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ होल नंबर्स और इंटीजर्स इन एन एक्सप्रेशन रिजल्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब यह हुआ स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक जैसे कि अभी मैंने यहां पे लिखा था a प्लस बी या फिर b प्लस a, यहां पर वेयर a और b प्लस a जो यहां पे दिया गया, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि a और b, a एंड b आर होल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, ए और बी ये क्या है, होल नंबर। जैसा कि मैंने आपको डिफिनेशन में अभी मैंने बताया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन्स दैट आर चेंजिंग द ऑर्डर होल नंबर या फिर इंटीजर। ओके, तो ये आपका ए और बी यहां पर क्या हो जाएगा, होल नंबर हो जाएगा।
ओके स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा क्रम विनिमय नियम क्या है। मैंने आपको डिफिनेशन भी बताया और अकॉर्डिंग टू वर्ड जो नाम रखाया है वो भी मैंने आपको बताया। मैंने आपको अक्सर मैं बोलता हूं कि अक्सर जो चीजों का जो नाम रखा जाता है ना, उसके प्रॉपर्टीज को देख के, उसके गुणों को देख कर ही उसका नाम रखा जाता है। मैंने आपको एक बार फिल्मों के बारे में मैंने बताया था, जैसे रंग दे बसंती, 3 इडियट्स, तो ये सारे जो नाम हैं, नाम से ही मतलब फिल्म में जो चीजें दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम, तो नाम से ही क्लियर हो जाता है कि हाँ इस फिल्म में क्या होने वाला है। उसी तरह से यहां पर जो है स्टूडेंट्स, क्रम विनिमय का जो मैंने आपको बताया वर्ड का मीनिंग, उससे ही क्लियर हो जाता है कि क्रम विनिमय में हम लोग ऑर्डर को यानी उसके क्रम को चेंज करते हैं। और क्या सेंस है स्टूडेंट, इसको और बेहतर से इसको एक्सप्लेन से समझने के लिए, इसकी थ्योरीज को देखने के लिए हम कुछ सिचुएशंस देखते हैं स्टूडेंट, ताकि जो एग्जाम में जो कुछ क्वेश्चंस आपको आए वो भी आपको सॉल्व हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो कुछ फर्स्ट सिचुएशन को ले लेते हैं। सबसे पहला सिचुएशन स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहां देख सकते हो, ऋणात्मक पूर्णांक के साथ क्रम विनिमय नियम, यानी कि निगेटिव नंबर्स के साथ कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। तो निगेटिव नंबर एक लेना भी तो होगा ना स्टूडेंट्स। मान रखते हैं कि -5 और -3 ये हमको दिया गया है। ओके, तो -5 और -3 अगर हमें दिया गया है तो इसको सपोज दैट अगर हम कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के लिए अगर हमें दिया गया है सॉल्व करने के लिए, तो मैं किस एस्पेक्ट में बता रहा हूं, क्रम विनिमय का गुण। पहले अभी मैं एडिशन की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको इसका डिफिनेशन ही बताया स्टूडेंट, दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल एवं उसके उल्टे क्रम का योगफल। हालांकि ये और भी चीजों में, मल्टीप्लिकेशन में भी ये कैपेबल है, वो हम बात करेंगे, लेकिन यहां पे हम एडिशन की बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि यहां पर जो स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि -5 प्लस -3, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस माइनस, ये सारी चीजें आपको हम बैक वीडियोस में बताए थे, माइनस प्लस का सारा मामला। इस तरह से क्या होगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि 8। अब ये जो 8 है, यहां पे तो आपने माइनस माइनस को समझ गया कि प्लस होगा, लेकिन ये जो 8 आया, ये 8 माइनस में होगा या प्लस में होगा, ये आपको और अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स। इसके लिए एक सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो, ये माइनस और इसका भी माइनस, दोनों माइनस में ऑलरेडी, तो यहां पे माइनस। अब जनरली स्टूडेंट्स गलती यहां पे क्या करते हैं, वो समझते हैं कि माइनस माइनस सट से यहां पे प्लस देते हैं। भैया ये माइनस है, ये माइनस जो ये ऑलरेडी इसके ऐड के लिए, इसके लिए ये कैपेबल नहीं है। यहां पे हमें ये देखना है कि इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है, और जो बड़ी संख्या होगी उस बड़ी संख्या का मार्क यानी कि चिन्ह क्या है, वही चिन्ह जो है वो इस नंबर के साथ ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन दोनों में बड़ा कौन है, तो इन दोनों में ऑफ कोर्स जो बड़ा नंबर है वो 5 है, तो यहां 5 का चिन्ह क्या है, मार्क क्या दिया गया है, माइनस में है। इसका मतलब ये हमारा 8 भी माइनस में आ जाएगा। क्या ये हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि क्रम विनिमय का गुण तो ये कहता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी उसका जस्ट वो क्या होता है, व्यक्त क्रम का विनिमय यानी कि एक्सचेंज कर देता है अपने ऑर्डर को। तो इस एस्पेक्ट्स में यहां पर हम फिर क्या करेंगे कि इसके हम ऑर्डर को चेंज करेंगे, यानी यहां पे -5 था तो अब हम करेंगे -3 और प्लस यहां पे दे देंगे प्लस और -5, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, है ना, इस तरह से। तो इसके बाद ये हमारा हो जाएगा -3 प्लस माइनस -5 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8। अब ये 8 फिर वही मामला हो गया, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो -5 बड़ा है, तो ऑफकोर्स यहां हो जाएगा अब माइनस। अब यहां देखो स्टूडेंट्स, इसे देखो और इसे देखो, क्या ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है? ऑफ कोर्स इक्वल है। इसका मतलब कि ये जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है ये वैरी करता है, ये कैपेबल होता है किसमें, एडिशन में। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आपने देख लिया होगा। अब हम सेकेंड सिचुएशन देखते हैं और वहां देखते हैं कि ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी वहां कैपेबल है या नहीं,
वहां उसमें वैरी करता है नहीं या उसमें योग्य है या नहीं है। तो सेकेंड सिचुएशन स्टूडेंट्स हम ले लेते हैं, जैसा कि यहां पे आपको दिख गया होगा, ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक के साथ। अभी हमने तो देखा ऋणात्मक के साथ, यानी कि निगेटिव के साथ। अब हम देखेंगे निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर के साथ। तो इसके लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। एक जैसे कि ले लेते हैं, मान रखो कि कुछ भी आप ले सकते हो, -4 और 6 ये हम ले लेते हैं सपोज दैट। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 को पहले ले लेते हैं, 6 प्लस -4 इस ब्रैकेट में ले लेते हैं। इस तरह से हमारा बन जाएगा 6 प्लस -4 इज इक्वल टू 6 में से 4 जाएगा तो ऑफ कोर्स 2। अब इसको हम उलट के लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 6 प्लस -4, इसको इस तरह से ले लेंगे तो ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा, 6 के 6 प्लस -4 इज इक्वल टू, फिर वही आपका सेम चीज आ जाएगा 2। तो ये और ये एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो इस तरह से जो क्रम विनिमय का जो गुण है, यानी कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी जो है, जो लॉ है, ये वैरी करता है निगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंटीजर्स के साथ। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे थर्ड सिचुएशन की। थर्ड सिचुएशन में क्या ले लें स्टूडेंट्स, अभी बताओ। ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं कि थर्ड आपका सिचुएशन जो है वो आपको, देखो मैंने पॉजिटिव के साथ बता दिया, पॉजिटिव निगेटिव इंटीजर के साथ बता दिया। तो अब बात कर लेते हैं क्रम विनिमय का गुण गुणा के साथ। ओके, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा। तो गुणा के साथ अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट, तो इसके लिए हमें कोई ना कोई एक एग्जांपल ले लेते ताकि इजीली हमको समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल 6 × 2 ओके इज इक्वल टू 6 2 जा 8, 6 2 जा 8 होगा, जोड़ना है गधे। 6 2 जा 12, यस सही बोले। तो 6 2 जा 12 हो जाएगा। उसी तरह से अगर अब इसके हम क्रम को चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है कि यह हमारा आ जाएगा 2 × 6, तो 2 छक्के 12, यानी कि 2 6 जा 12। तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो गया, मतलब कि ये मल्टीप्लिकेशन में भी वैरी करेगा। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। इसी तरह से फोर्थ सिचुएशन, चौथा कंडीशन हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। चौथा कंडीशन हम ले लेते हैं क्रम विनिमय का नियम। मैंने आपको अभी बताया सब्ट्रैक्शन के साथ, एडिशन के साथ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ। अब ले लेते हैं सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन के साथ, यानी इसमें हम एडिशन को ऐड नहीं करेंगे। तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि अभी जो चौथा हमारा सिचुएशन है वो क्रम विनिमय का नियम घटाव के साथ हम इसकी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 - 2 ओके, 4 - 2 ये ए और इसको मान लेते हैं बी, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको अब हम इसके क्रम को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कि 2 - 4। इसको जब हम माइनस करेंगे तो क्या लगता है आपको, 2 में से तो माइनस होगा नहीं, इसमें से हम माइनस करेंगे तो 4 में से फिर 2 जाएगा तो वही बात हो जाएगी 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि ये चिन्ह जो है यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो वही बात जो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों नंबर में बड़ी संख्या कौन है, तो ऑफकोर्स आप समझ गए होंगे इन दोनों में बड़ा 4 है और 4 का जो चिन्ह है वो माइनस में है, तो यहाँ पर जो मार्क आएगा वो माइनस में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये और ये आपस में इक्वल नहीं हुए। ये पहला केस है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, जिसमें कि ये एक दूसरे के वैरी नहीं किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देख लेते हैं फिफ्थ सिचुएशन। फिफ्थ सिचुएशन क्या हो गया स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे कि अब हमारा डिवीजन बाकी है। इस चीज़ में एप्लीकेट करके कैपेबल करके देखना है हमें, इसमें फाइंड करके देखना है कि होता है कि नहीं होता है। तो क्रम विनिमय का नियम भाग के साथ, यानी कि डिवीजन के साथ। इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास
a इज इक्वल टू दिया गया है, a इज इक्वल टू 15 और b दिया गया है 3। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे, या इसी को हम पूरा लिख सकते हैं और 15/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा जो आएगा सॉल्यूशन में वो आएगा 15/3, है ना। तो अब इसको अगर हम कट करेंगे तो वेरी सिंपल, 3 5 जा 15 यानी कि 3 5 15। अगर इसके क्रम को हम उलट दें तो आ जाएगा 3/15। तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 यानी कि 3 5 15। इस तरह से यहां पे हमारा आएगा 1/5, है ना। और इसका हमारा कितना आएगा, इसका हमारा आएगा सिर्फ और सिर्फ 5। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 1/5 को, तो 1/5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आई थिंक 0.2। तो ये 0.2 और 5 क्या लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है? ऑफ कोर्स बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रम विनिमय का नियम यानी कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में वेरी नहीं करता है। ओके, तो यहां पे स्टूडेंट्स आज की थ्योरी में हमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिला जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वो क्या क्या हमने आज देखा उसको सबको एक बार सम अप कर लेते हैं शॉर्ट में, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आसानी से क्लियर हो जाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपने ये जाना कि जो आपका कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी किस किस के साथ एप्लीकेबल है, वेरी है, और किसके साथ नहीं है। तो आपने अभी देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ ये एप्लीकेबल होता है ना, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के साथ एप्लीकेबल नहीं होता है। ओके, तो ये हमें यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने को मिला। तो आप इसका ख्याल रखें, ध्यान रखें, याद रखें। ओके स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हम हाजिर होंगे इसी तरह से इसके नेक्स्ट पार्ट को लेके। और भी जो अलग अलग क्लासेस हैं वो भी आपको रेगुलर वे में दिया जा रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट्स से, अलग अलग आपको टीचर्स के थ्रू भी दिया जा रहा है। जो बैक क्लास है, जो जूनियर क्लासेस हैं, वहां आपको जो मिस है वो करवा रही है। तो वो सारे चीजों को आप देखें, नोट करें। जब तक आप नोट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, वो आज न कल आप भूल जाएंगे, बल्कि एग्जाम से पहले भी आप भूल जाएंगे। तो उसका नोट जरूर करें। आप एक बार तो वीडियो को पूरा शुरू से आखिरी तक आप देख लें, फिर सेकंड बार में आप उसे उतारना शुरू करें, नोट कॉपी बनाएं, फेयर कॉपी जरूर आप स्टूडेंट तैयार करें। यह तरीका आपको इंशाल्लाह काफी आपको हेल्प करेगा आपके नॉलेज को और आपका जो कोर्स है, आपकी तैयारी को ग्रो अप करने में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप शेयर करें, दोस्तों में भी शेयर करें। अगर अभी तक अगर चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का मैं और वीडियो जो आपके लिए लाऊं तो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। इस वजह से आप बेल आइकन पे भी प्रेस कर दें, ताकि जहां मैं कुछ डालूं वो आपको फटाक से नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। ओके स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर का फुल एक्सेस पाएं? प्लीज़ कॉन्टैक्ट एक्सीलेंस स्टडी सेंटर 9546604112।